Hello girls, we are doing our chapter financial statements with adjustment and we have done various adjustments related to this. So today we will do our next adjustment, that is provision of discount on debtor. That is provision for discount on debtor. Okay बेटा, this adjustment is as same जैसे हमने provision of bad debt करी थी न्यू provision, ये बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट है. ठीक है. If provision of discount is given in trial balance. If provision of discount is given in trial balance. अगर ये आपको कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ये हमारा कहाँ आता है. अगर हमारी कोई भी प्रोविजन जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है तो वो कहाँ आती है, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड. कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड. तो कोई भी प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड. अगर ये वही प्रोविजन अब प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट हमें कहाँ गिवन है, एडजस्टमेंट. कहाँ गिवन है हमें, एडजस्टमेंट. तो उसके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे. कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी प्रोविजन. ठीक है बेटा, सेम वही ट्रीट. बस एक बात हमेशा याद है, जो प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ट्रीटमेंट होता है ना, ये कब होता है, आफ्टर डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट एंड डेट प्रोविजन. ठीक है, बैड डेट्स और उसकी प्रोविजन का ट्रीटमेंट करने के बाद, बैड डेट्स और उसकी प्रोविजन का ट्रीटमेंट करने के बाद जब होता है ना, फिर प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेट्स का ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, उससे पहले नहीं होता. पहले बैड डेट्स का होता है, फिर प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स का होता है, फिर होता है प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेट्स का. ओके, मैं आपको सम करवाती हूँ, एक एग्जांपल कराती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. काइंडली लिसन. एग्जांपल आपको गिवन है डेटर्स 2,05,000. आपको गिवन है बैड डेट 3,000. आपको गिवन है प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स. आपको गिवन है प्रोविजन ऑफ बैड डेट या प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट. ठीक है, डाउटफुल डेट की प्रोविजन आपको गिवन है 10,000. डिस्काउंट ऑन डेटर्स गिवन है 1,800. ठीक है बेटा, और एक डिस्काउंट गिवन है आपको, दैट इज 1,000. 5 इंफॉर्मेशन आपको कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस. इन सब के एक ही ट्रीटमेंट होगी. ठीक है, उसके बाद आपको एक गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन. इसके आपको गिवन है एडिशनल बैड डेट ₹4,000. डिस्काउंट टू डेटर्स, मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट. प्रोविजन फॉर बैड डेट गिवन है आपको 10% ऑन डेटर्स, और प्रोविजन ऑफ और डिस्काउंट गिवन है आपको, दैट इज 2% ऑन डेटर्स. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन. तो आपने सम कर, देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात. मैं दो चीजें बना लेती हूँ, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, डेबिट क्रेडिट. एक बना लेती हूँ मैं बैलेंस, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट.
बहुत ध्यान से एडजस्टमेंट सुननी है, सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट है ये, बाकी इजी है छोटी छोटी। आपने देखा बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैं, तो डेटर की एडजस्ट, डेटर्स इज 2,05,000, इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 2,05,000। डन हो गया, इस जगह पे आना था। कर बैड डेट, इफ बैड डेट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो एक ही जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, टू बैड डेट दैट इज 3,000। डन, ये हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर, इफ प्रोविजन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जैसे भी क्रेडिट साइड पे होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी क्रेडिट साइड। By provision discount on debtors, that is 1,800. By provision of doubtful debt, that is 10,000. प्रोविजन आपने देखा क्रेडिट साइड पे ही है, वैसे भी ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो क्रेडिट साइड पे। ओके डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या गिवन है? डिस्काउंट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस और डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू डिस्काउंट 1। पहले देखो, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। मैंने ट्रायल बैलेंस की आइटम डाल दी, डेटर्स एसेट में डाल दिया, बैड डेट पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड, प्रोविजन दोनों पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड, डिस्काउंट डेबिट साइड। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एडिशनल बैड डेट और बैड डेट। कितने बैड डेट्स हुए हैं एडिशनल? दैट इज द 4,000। कितने बैड डेट्स हुए हैं एडिशनल? 4,000। ये कहाँ आएगा? जो बैड डेट हमें एडजस्टमेंट में गिवन है उसके दो ट्रीटमेंट, क्या होने उसके दो ट्रीटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू फर्दर बैड एट 4,000 और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा 4,000, क्या गया? 2,01,000। ओके डन, क्लियर है इतना? नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ बैड डेट। सपोज आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट ऊपर ना देकर ऊपर दिखा हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% ऑन डेटर, नीचे लिखा हो प्रोविजन फॉर बैड डेट, पहले डिस्काउंट की दी हो फिर बैड डेट, पर फिर भी आपने पहले किसकी लगानी है? बैड डेट। मैंने आपको बताया ना, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट तब होना है बैड डेट का करने के बाद। फर्दर का भी कर दिया, अब प्रोविजन का कर। कितने लिखे है? 10% ऑन डेटर। कौन सी डेटर पे लगना है? 2,01,000। इफ प्रोविजन इज गिवन इन एडजस्टमेंट, उसके दो ट्रीटमेंट। कौन सी प्रोविजन है ये? न्यू प्रोविजन। एक आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या आ जाएगी? न्यू प्रोविजन माइनस। इसके ऊपर लगेगी 2,01,000 पे 10%। 2,01,000 पे 10%, कितनी आ गई? 201,000। ओके डन, 201,000। 2,01,000 माइनस 201,000, ये मेरे पास आ गया 1809,000। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% ऑन डेटर। सेम ट्रीटमेंट वही जैसे बैड डेट, पी एंड एल की डेबिट साइड टू प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट। अब 2% ऑन डेटर, अब कौन से डेटर पे लगना है? 1,80,900। जो डेटर्स आपके पास रिमेनिंग बच जाते हैं ना हमेशा, उसके ऊपर लगना है। इसके ऊपर लगना है 1,80,900 पे 2%। ये मेरे पास आ गया 361। पी एंड एल की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस 1,80,900 माइनस 361, ये आ गया मेरे पास 1,77,282। आई होप आपको पूरा ये क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो
तो आप मेरे से पूछ। एक में इसमें एक और पॉइंट आता है बेटा एडिशनल डिस्काउंट का, मैं आपको वो भी बता दूँ। डिस्काउंट यहाँ पे है ना, डिस्काउंट कई बार नीचे भी होता है, जैसे एडिशनल बैड डेट्स होते हैं, एडिशनल डिस्काउंट भी होता है, वो भी वैसे ही P&L अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। ठीक है बेटा, वो हम यहाँ पे ही माइनस कर देते हैं जहाँ एडिशनल बैड डेट्स करते हैं, सबसे पहले वही माइनस करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, एक रूल याद रखो, सबसे पहले माइनस होता है एडिशनल बैड डेट, फिर होता है एडिशनल डिस्काउंट, पहले एडिशनल दोनों, फिर होती है प्रोविजन ऑफ बैड डेट, फिर होता है प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट। ये इसी ही स्टेप में चलते हैं, पहले एडिशनल बैड डेट का ट्रीटमेंट, फिर एडिशनल डिस्काउंट का, फिर प्रोविजन ऑफ बैड डेट का, फिर प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट का। हमने यही फॉलो में ही अपने ट्रीटमेंट करनी होती है, ये नहीं कि कभी प्रोविजन का कर दिया पहले फिर बैड डेट का कर दिया, नो। जो मैंने आपको लिखवाया है हमने उसी ही स्टेप में अपने जो है ट्रीटमेंट करनी होती है। ओके, देख लो। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, फिर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछो। थैंक यू।